ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 और ये 6 0 है, 10 लाख मीटर हो गया, 10 लाख मीटर हो गए। आफ्टर 3 सक्सेसिव collisions it reaches up to a maximum height of 64 मीटर from the ground. Find the coefficient of restitution between the ball and the ground. सुन लो, इसने बोला ग्राउंड है और ये जो बॉल है ना 0 स्पीड से छोड़ दिया, इतनी हाइट से छोड़ दिया इसको, ठीक है ना, इतनी हाइट से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये ना 3 कोलिजन हुए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और कितनी हाइट तक पहुंच गए? 64 मीटर की हाइट तक पहुंच गए। 64 मीटर की हाइट तक ये जो बॉल है ये पहुंच गई जी, ठीक है, 64 मीटर हाइट तक पहुंच गई बॉल। ये आपको ये बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा 0.1, इस केस में कितना दे रखा बोलो? 0.1 नहीं दे रखा, वो तो पिछले वाले का देख लिया। ई पूछा गया है, इसमें पहले की हाइट दे रखी है और 3 कोलिजन के बाद की हाइट दे रखी है। पहले की हाइट दे रखी है और 3 कोलिजन के बाद की हाइट दे रखी है। आपको बताना ई की वैल्यू क्या होगी। एक काम करो, ई टू द पावर 2n, n की वैल्यू 3 इंटू में पहले हाइट कितनी थी 60 इज इक्वल टू 64। ये e की पावर 6 हो गया और ये 10 की पावर भी 6 हो गया इज इक्वल टू 64। तो 10e की पावर 6 नहीं ऐसे होगा, ये 64 हो गया। अब 10e की पावर 6 है और 2 की पावर क्या करूं, मतलब इसमें कितने की पावर करूं? 2 की पावर 6 कर दो, शायद 2 की पावर 6 करने से 64 बन जाता है शायद। ये तो देखो आपको सोचना पड़ेगा खुद ही। ये देखो बन जा रहा है, तो 2 की पावर 6 से 6 गया तो 10e की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो e की वैल्यू आ जाएगी 0.2। ये आंसर आएगा, ठीक है जी। और बोलो बनेगा कुछ ना कुछ तो इस तरीके से बने, जब 4 की पावर 6 बने, जब 3 की पावर 6 बने, ऐसा कुछ ना कुछ बनेगा ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, तो हो ही नहीं पाएगा ऐसा क्वेश्चन। ये कह रही है कि सर ये तो बाय द वे 2 की पावर 6 बन गया, ना बनता होता तो कैसे करते इसको? ये ना बनेगा पक्का ना, तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन इतनी नहीं आती, फिर वो छोड़ने वाला क्वेश्चन हो जाएगा बाय द वे ऐसा हुआ भी तो भी, ठीक है। हाँ जी, फिर बाद वाली भी किलोमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि क्या सर हाइट को किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? पहले वाली किलोमीटर में अगर बाद वाली भी, ताकि तभी तो कंपैरिजन हो जाएगा, दोनों सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। तो ये किलोमीटर में बहुत छोटी पड़ जाएगी फिर ये, ठीक है ना, इसलिए दोनों को मीटर में ही रखो, ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, और कोई डाउट किसी के मन में?